दोस्तों, मैं खालिद खान और मैं आज जिक्र करूंगा मतदान के बारे में, वोट के बारे में, जो एक बहुमूल्य है, लेकिन हम उसके मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, हम किस व्यक्ति को वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, किस आधार पर हम उसका चुनाव करेंगे, यह हम सभी सोचते तो जरूर हैं। किसमें क्या खूबियां हैं, किसमें क्या खामियां हैं, इसी आधार पर हम वोट देते हैं। या फिर हम अपने सुविधाओं के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपनी पकड़ के अनुसार व्यक्ति का चुनाव करते हैं, अपने नेता का चुनाव करते हैं। लेकिन जनरली दोस्तों, एक राय नहीं बन पाती है कि हाँ, किस आधार पर हम किस व्यक्ति का चुनाव करें। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। और उसके लिए जो हमारे दिमाग में है कि अगर हम लोग संविधान के अनुसार व्यक्ति का चुनाव करें, मीन्स अगर हम सब लोग संविधान को पढ़ें, उसे जानें, उसके उद्देश्य को जानें, इतना आसान तो नहीं है सभी के लिए, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उसे पढ़ें, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें समझाएं। एक लेंदी है ये, लेकिन हम उसके प्रियम्बल को पढ़ सकते हैं, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। वो उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में एक रेजोल्यूशन पास किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं। हमारे देश का संविधान एक खूबसूरत संविधान है, यह हम सभी जानते हैं। तो एटलीस्ट सभी व्यक्ति को संविधान के प्रियम्बल को पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसके आधार पर अपने नेताओं का चुनाव करना चाहिए। जैसा कि उसमें हर एक विचारधारा, एक अच्छे व्यक्ति की क्या विचारधारा होनी चाहिए, एक नेता की क्या विचारधारा होनी चाहिए, उस उद्देशिका से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। मैं आपको एक मोटे आधार पर बता देता हूं अपने उस प्रियम्बल के बारे में। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens with justice, liberty, equality and fraternity। दोस्तों, हमारे संविधान की खूबसूरती का अंदाजा आप लगा सकते हैं, जैसा कि शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहां पर दोस्त, मैं भारत का व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन नहीं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे उस जमाने के इंटेलेक्चुअल्स ने हम सभी को एक धागे में बांधने की कोशिश की, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की, यूनाइट करने की कोशिश की गई। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग ये वादा करते हैं पक्के तरीके से अपने देश को ऐसा बनाने का जो कि स्वतंत्र हो, कंप्लीटली फ्री हो, किसी भी प्रकार से डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हो, एक्सटर्नल अफेयर्स हो, हर मुद्दे को खुद उस पर फैसला करे, ऐसा देश हो हमारा। सोवरेन हो, सोशलिस्ट हो, जो जनता की भलाई के लिए हो, सेकुलर हो, देश का अपना कोई धर्म ना हो, धर्मनिरपेक्ष देश हो, जो व्यक्ति जिस धर्म में आस्था रखता है उसकी आराधना कर सकता है, ऐसा देश हो हमारा। डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक इन द सेंस कि लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, जहां तानाशाही ना हो, रिपब्लिक हो। रिपब्लिक मीन्स
जनता के द्वारा चुना जाए हमारा लीडर। कंट्री हेड्स जो हो उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता चुनेगी, उसका सिलेक्शन जनता के द्वारा हो। ये नहीं कि राजा महाराजा की तरह उसका बेटा राजा, उसका पोता राजा, इस तरह से नहीं, जनता उसका चुनाव करेगी। और ये सब क्यों करेगी, क्यों ऐसा होगा? संविधान को इस तरह से बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था जस्टिस, सभी को जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस या फिर पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी हो, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जो जिस धर्म में विश्वास करता है उसकी पूजा कर सकता है, जो जिस धर्म को चाहे उसे एडॉप्ट कर सकता है, फ्रीडम हो उसे। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर प्रदान हो, कोई भेदभाव ना हो किसी के साथ। और लास्ट हमारा है फ्रेटर्निटी, भाईचारा मेंटेन रहे हमारा। टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, हमें फ्रेटर्निटी बनाए रखनी होगी। ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। एक बार जब हमारे प्रियम्बल को आप पढ़ेंगे और पढ़ करके उसको समझ लेंगे तो वोट डालने से पहले आप एक बार उस पर विचार करें, सोचें कि उस व्यक्ति के अंदर ये बातें हैं या नहीं हैं, उस व्यक्ति के व्यवहारों में, बातचीत में, उसकी एक्टिविटीज में ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। दोस्तों, अगर इस आधार पर हम अपना लीडर चुनेंगे तो शायद हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे एक खूबसूरत देश का निर्माण होगा और यहां पर चैन व अमन कायम रहेगा। जय हिंद दोस्तों।